हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के पहले नंबर और दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.1 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.2 में हमारे दो ही प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर प्रश्न लिख लिए। यहाँ पर बोला गया है कि 5वीं अवधारणा यानी कि फ्रेंड्स यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे और उसे हम सरलता से कैसे समझेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको हम उदाहरण के माध्यम से कुछ आकृति को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 5वीं अवधारणा को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आकृति क्या है हमारा 5.6। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए हमारा दिया गया है। यहाँ पर पढ़िएगा फ्रेंड्स, उदाहरणार्थ में क्या लिखा गया कि आकृति 5.6 में रेखा PQ रेखाओं AB, ये फ्रेंड्स हमारा AB है, और CD पर इस प्रकार गिरती है कि अंतः कोण 1 और 2 का योग P का जो कि बाईं ओर स्थित है वो 180 डिग्री से कम है। अतः रेखा AB और CD अंततः PQ के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेगी। कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए, अगर ये हमारा समांतर है, ये भी अगर हमारा समांतर रहता, सेम इसके जैसा ही नीचे रहता, तो बताइए क्या हमारा यहाँ पर कभी भी दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो हमारा सीधा रेखा यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये हमारा सीधा, ये सीधा बढ़ते हुए चला जाएगा। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा तिरछा है। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब यहाँ तक ये आएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको आपस में प्रतिच्छेद कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स यही अगर हमारा समांतर रेखा रहता तो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता। तो बस यहीं पर हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड्स कि दो प्रतिच्छेदी रेखा, हम आपको दिखाए थे अभी जस्ट कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के समांतर, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो समानांतर भी लिख सकते हैं, समानांतर कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ पर जो हम लिखे हैं फ्रेंड्स कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के समांतर कभी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखिए फिगर आपको दिखाए थे कि नहीं, अगर एक रेखा है उस पर दो रेखा गिरा हुआ है और दोनों अगर हमारा समांतर रहेगा तो अगर इसका जो लंबाई होगा, कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए ये अगर रेखा है दोनों समांतर है तो ये अगर हमारा 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स जो भी हमारा लाइन होगा आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर एक हमारा ऐसे है और एक हमारा तिरछा चल रहा है, यहाँ पर से एक लाइन गिरा हुआ था, तो इसको अगर हम सोझा करेंगे तो ये यहाँ पर आकर आपस में क्या इसको प्रतिच्छेद कर देगा कि नहीं? कर देगा, बिल्कुल करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो बोला गया था कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम यूक्लिड को 5वीं अभिधारणा को यहाँ पर हम लिख दिए हैं और उसको सरलता से भी समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर सरल तरीके से समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहले नंबर हल हो जाता। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरे नंबर में बोला गया है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने मन से उदाहरण लेकर आपको हम समझाते हैं। देखिएगा दो रेखा था, ये दो हमारा क्या समांतर रेखा है, यहाँ पर से एक तीसरी रेखा गिरी है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये कोण और ये कोण, क्या इन दोनों का योग हमारा 180 डिग्री होता है कि नहीं? इसका और इसका योग 180 डिग्री होता है। तो आप कहेगा बिल्कुल, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख दिए। यहाँ भी फ्रेंड्स इसका और इसका 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। अब फ्रेंड्स अगर हमारा एक सीधी रेखा रहेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों एक सीधी रेखा है, तो यहाँ से यहाँ भी मानिएगा इसका, तो क्या इसका माप 180 डिग्री होता है, इसका भी माप यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। और यही फ्रेंड्स यहाँ पर संपूर्ण हमारा गोल रहता तो इसका माप कितना हो जाता? तो आप कहेगा 180 और 180 360 डिग्री है कि नहीं? अगर ये समांतर रेखा है फ्रेंड्स तो बताइए, ऊपर वाला जो प्रश्न बताए थे वो तो आपस में प्रतिच्छेद कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स क्या ये हमारा प्रतिच्छेद करेगा कहीं भी? क्यों फ्रेंड्स? ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा समांतर रेखा। देखिए अगर हम चाहें तो इसको हम इतना लंबा बढ़ा दिए, यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, इस तरफ भी अगर बढ़ाएंगे तो बस ये हमारा सीधा ही चलता चलेगा, है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन यही अगर हमारा यहाँ पर तिरछा रहता तो क्या ये हमारा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देता, जैसा कि जस्ट अभी हमने आपको पहले नंबर में बताया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कहीं पर भी यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो बस यहाँ पर भी हम भाषा के रूप में नीचे लिख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही हम आंसर को लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखिएगा, बस जैसे फिगर बनाया है ना, बस ये फिगर ही बस समझिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा
यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, दो हमारा क्या, दो रेखा था। यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर इस प्रकार गिरे, यहाँ पर लिखिए पहले, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर, दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार से गिरे, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर दिए देते हैं, इस प्रकार से गिरे कि दोनों तरफ के अंतः कोण का योग, यहाँ पर लिख देते हैं अंतः कोणों का योग कितना फ्रेंड्स, देखिए अंतः कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो या फिर फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं, तब वे दोनों रेखाएं नीचे लिखते हैं फ्रेंड्स, अब वे दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से, यहाँ पर फ्रेंड्स अनिश्चित रूप से कहने का मतलब समझिएगा, आपको हम बताते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं भी, यहाँ पर हम लिखे हैं कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स अनिश्चित रूप से बोला गया था कि नहीं, क्या निश्चित रूप से बढ़ा है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जितना लंबा बढ़ाते चलिए, यहाँ भी जितना लंबा बढ़ा दीजिए, इस तरफ भी जितना बढ़ा दीजिएगा, तो फ्रेंड्स क्या कभी भी दोनों आपस में मिलेगी, तो बस नहीं मिलेगी। तो बस वही हम लिखे हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे कि और वे दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। बस फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं किया, आप बढ़िया से यहाँ पर समझते चलिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था, यहाँ पर आपको हम यहाँ पर उदाहरण दे करके आपको समझाए हैं। अब बस इसी उदाहरण को यहाँ पर एक लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर हम इतना बड़ा हम लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 5.2 में 2 ही प्रश्न थे और फ्रेंड्स आज हम दोनों प्रश्न को हल करनी है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो हम बताते हैं आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर दोनों प्रश्न में आपको अभी भी कोई परेशानी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।